बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि रफ़ी साहब ने एक महान गायक को फिल्मी दुनिया छोड़कर जाने से रोका भी था। किस्सा कुछ यूं हुआ था कि इन गायक महोदय की प्रतिभा देखकर बड़े गुलाम अली साहब ने उर्दू में एक खत लिखा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ सबसे जुदा है, आप फिल्मों में अपना समय खराब मत करो और कलकत्ता चले जाओ और वहाँ जाकर शास्त्रीय संगीत की तालीम मुकम्मल करो। यहाँ बॉम्बे में फिल्मों में कुछ नहीं रखा। अब उस गायक को उर्दू नहीं आती थी। वो खत लेकर रफ़ी साहब से पढ़वाने पहुंच गए। रफ़ी साहब के खत पढ़कर उन्हें सुनाया और मायूस हो गए, क्योंकि रफ़ी साहब जानते थे कि बड़े गुलाम अली साहब फिल्मों में गाना पसंद नहीं करते थे और फिल्मी गायकों के खिलाफ थे। बावजूद इसके रफ़ी साहब ने उस गायक को बॉम्बे छोड़ने से मना किया और फिल्मों में गाने के लिए मनाया। रफ़ी साहब के कहने पर उस गायक ने बम्बई नहीं छोड़ने का निर्णय कर लिया। उस गायक ने भी रफ़ी साहब का सम्मान करते हुए फिल्मों में गाना जारी रखा और आगे चलकर गायकी में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। अगर उस दिन रफ़ी साहब उस गायक को बॉम्बे छोड़ने से नहीं रोकते तो हिंदी सिनेमा को शायद ये महान गायक नहीं मिलता। वो गायक थे मन्ना डे। और मन्ना डे जब तक जीवित रहे उन्होंने इस बात के लिए रफ़ी साहब का हमेशा आभार माना कि वो आज जो भी है रफ़ी साहब की ही बदौलत है। 50 और 60 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों का संगीत अपने चरम पर था। विभिन्न संस्कृतियों के संगीतकार, गीतकार और गायक एक साथ आए और बेहतरीन रचनाएं तैयार की। उस दौर में रफ़ी और मन्ना डे द्वारा गाए गए पारंपरिक गीतों की शास्त्रीय प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था और उनकी रचना के 50 साल से भी ज्यादा समय बाद भी वे अमर रहे। उस दौर में कव्वालियां भी बेहतरीन शैली में रची जाती थीं। 1960 में आई फिल्म बरसात की रात में संगीतकार रोशन की कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है, जिसे मन्ना डे ने शुरू किया और रफ़ी ने ये इश्क इश्क है इश्क इश्क के बोलों के साथ आगे बढ़ाया। फिल्म का मेन अट्रैक्शन थी। रफ़ी और मन्ना डे दोनों ने ही अपनी अपनी शैली और अपनी अपनी हरकतों से कव्वाली गाई। बरसात की रात में शीर्षक गीत सहित अन्य शानदार गीत थे, लेकिन ये कव्वाली सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक थी। 1967 में आई फिल्म बहू बेगम में रोशन द्वारा रचित कव्वालियों में रफ़ी और मन्ना डे ने शायद अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। गीत ढूंढ के लाऊं कहां से मैं ने लगभग दरगाह में लेटे हुए माहौल का निर्माण किया। मन्ना डे द्वारा दिया गया व्यक्तिगत शास्त्रीय स्पर्श रफ़ी जितना ही शानदार था। रफ़ी और मन्ना डे द्वारा गाया गया दूसरा गीत वाकिफ हूँ खूब इश्क के ने दर्शकों को अवाक कर दिया।